पसीने की कमाई को लेकर के खर्च करके के अपनी कमाई करता है और फिर भी कहते हैं बीजेपी कांग्रेस से पैसा आ रहा है। अगर मैं कह देना चाहता हूं, अगर साथियों जो लोग मानवर कांशीराम साहब से बीजेपी का लहर को भी इस वीडियो के माध्यम से कंडक्ट करेंगे कि कांशीराम साहब ने कहा था कि जब आप मेनस्ट्रीम राजनीति में आएंगे तो ये लोग आपको ढकेलने का काम करेंगे। आपकी 150-200 गाड़ियों की रैली शहर में नहीं दिखाई देगी। तेलंगाना के प्रदेश की 5000 आदमी गाड़ियों की रैली दिखाई नहीं देगी। पर बीजेपी कांग्रेस का कुत्ता भी अगर भौंक रहा होगा तो उसकी भौं भी टीवी चैनल में दिखाई देगी। तो साथियों, मैं ऑडियो सुन कर रहा हूं, 2 मिनट का समय दें। बहुत बड़े पैमाने पर इस सदन में दलित प्रेम का प्रदर्शन हुआ। दलित प्रेमी मेरे पास भी आए, मुझसे कहने लगे कि आप चिल्लाते क्यों नहीं, जब सब हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम दलित नहीं हैं फिर भी चिल्ला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? हम सदन के वेल में खड़े हुए हैं तो आप क्यों वेल में नहीं आते? मैं चुप रहा, लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि कहीं बीजेपी के दबाव में तो ऐसा नहीं होता है। जिन साथियों ने मुझे कहा कि बीजेपी के दबाव में शायद ऐसा हो रहा हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांशीराम में और महाराष्ट्र के दलितों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कांग्रेस के साथ भी समझौता किया है, उनके दबाव में नहीं आया हूं। मैंने बीजेपी के साथ समझौता किया है, दबाव की कोई बात नहीं। बीजेपी अगर बुरा काम करती है तो मैं उसको भी कंडम करता हूं, उसके बारे में भी सोचता हूं, कम करता हूं, सोचता ज्यादा भी। साथ इस ऑडियो के माध्यम से उन लोगों के चेहरे पे ताली पोतने का काम करना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के दबाव में काम करती है। साथियों, इस देश में मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मैं उन सामाजिक संगठनों की तरह ट्रेडमिल में दौड़ने का काम नहीं करता जो खड़े एक जगह पे रहते हैं, जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, वो पहुंचते कहीं नहीं है। ट्रेडमिल एक मशीन होती है जो जिम में लगाई जाती है, वो 60 साल वालों के लिए लगाई जाती है, वो पसीना बहाते हैं, तेज दौड़ते हैं, वो दौड़ने की मशीन है। उस पर कितना भी दौड़ो, 1 इंच भी आगे पहुंचने का कारवां नहीं होगा। साथियों, ये सामाजिक संगठनों की जो लड़ाई है वो ट्रेडमिल में दौड़ने की लड़ाई है। यानी कि आप समझ लो कि आपकी साइकिल के स्टैंड में खड़ी कर लो और जितने भी जोर से पैडल मारो, तुम जिंदगी भर पैडल मारो, भोपाल तो चल छोड़ो, भीड़ नहीं पहुंच पाओगे। जी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऐसे संगठनों के बारे में कह देना चाहता हूं, आज बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अगर अपने खून पसीने की कमाई को लेकर के खर्च करके के अपनी कमाई करता है और फिर भी कहते हैं बीजेपी कांग्रेस से पैसा आ रहा है। अगर मैं कह देना चाहता हूं, अगर साथियों जो लोग मानवर कांशीराम साहब से बीजेपी का एजेंट कह सकते हैं, कांग्रेस का एजेंट कह सकते हैं, और जब बहुजन समाज पार्टी इस देश में बोल रही थी तब मानवर कांशीराम साहब को इसी कांग्रेस ने सीआईए का एजेंट कहा था। और साथियों, भी ओबीसी के 17 के नेता पर झूठी एफआईआर हुई, कांग्रेस के कुत्ते बीजेपी के ऊपर भौंकने लगे। मैं उन कुत्तों से भी कह देना चाहता हूं, तुम्हारी पार्टी के लोगों ने डब्बू के बाप को झूठे केस में फंसा करके सुखलाल कुशवाहा के नाखून तक जेल में निकलवा दिए थे। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद और उतराकर जयकिरण साकिब की दाढ़ी तक पहुंचने के काम इस मध्य प्रदेश में सुखलाल कुशवाहा जी के चर्चे सत्पर का काम हुआ। साथियों, पनवाड़ी कांड में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बानी दाऊद और उतराकर की दाढ़ी तक रायपुर की पुलिस ने निकाल ली थी। आज कांग्रेस दूध की दही बन रही है। मैं कांग्रेस के लोगों से कह देना चाहता हूं, आपको दूध का दुलार खोने का सर्टिफिकेट इन जाटव समाज के संगठनों ने दिया है। और जाटव समाज के संगठनों से कह देना चाहता हूं, अगर बीजेपी कांग्रेस के बाद में अगर इस देश में कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। राजस्थान का जाटव कह रहा है कि मुझे कांग्रेस मान रही है, और मध्य प्रदेश का जाटव कह रहा है कि मैं कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। ऐसे जाटवों से कह देना चाहता हूं, तुम बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनाते रहोगे, तुम्हारा भला
अगर तुम्हारा भला हुआ तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को होगा, मानवर कल से हम सब चलो।